Hey guys, welcome back to the channel and we'll be starting with the topic that we have discussed in the last class. उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये दोनों मेथड कवर कर लिए थे और साथ साथ हमने इसकी क्या पूरे चैप्टर में जो एडजस्टमेंट्स थी वो भी हमने कवर कर ली थी लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन हो, दोनों में एडजस्टमेंट सेम रहेगी। पहले एक बार सुपर प्रॉफिट मेथड को समझते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट मेथड से तो हम गुडविल कैसे निकाल सकते हैं। देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें निकालना होता है क्या? सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट क्लास में समझाया था, या एक काम करते हैं बेटा, स्पेस को एडजस्ट करता हूं थोड़ा सा, हम इसके लिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी साल के प्रॉफिट हैं उनको ऐड करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो हमने सिंपल एवरेज में किया था। तो सबसे पहले इसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकलता है। सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। बेटा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसको हम डिनोट करेंगे NRR। क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज किसी भी नाम से गिवन हो आपको गुडविल के क्वेश्चन में, वो हमेशा NRR होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब बात आती है सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से भी दी होती है आपको क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी दी होती है। अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर आप सिंपल सी बात कर सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर आपको ये गिवन है तो आप ऐसे निकाल लें, अगर आपको ये गिवन नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा और हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को जो परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई होगी किसी भी नाम से, उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां तक समझ आया हम क्या करने वाले हैं। यहां तक पहला पॉइंट हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरे पॉइंट में हम इसमें सॉल्व करेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा मेरा, स्टेप 1 यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस स्टेप 2 यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, सुपर प्रॉफिट यानी कि स्टेप 3 जो ये निकाला अभी आपने, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में कल दिखाया था कि गिवन होता है 3 ईयर परचेज या 2 ईयर्स परचेज, जो सुपर प्रॉफिट निकाले उसको सीधा आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल से 4 स्टेप्स में पूरा सोल्यूशन निकलता है। हम याद करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट। जितने साल का प्रॉफिट है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब बात आती है सर कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो गिवन होगी कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से, कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी अगर दिए हुए एसेट और लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी नहीं दिए हुए तो क्या गिवन होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व। दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा, कैपिटल इंप्लॉयड आएगी इनटू NRR जिस भी नाम से परसेंटेज है अपॉन 100।
आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज यानी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट विल बी गुडविल। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप कहते हैं सर इसमें एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट में जो सम ऑफ 5 इयर्स या 3 इयर्स दिया हुआ ना, उसमें जैसे पहले एडजस्टमेंट करते थे, जो प्लस माइनस करना है उसी साल में प्लस माइनस करके एवरेज प्रॉफिट निकालें आगे से। तो एडजस्टमेंट तो इश्यू है ही नहीं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। अब बात आती है, अगर आ जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सर क्या मेथड का नाम लिखा हुआ आता है? जी, जनरली आपको मेथड का नाम लिखा आता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर आए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं बेटा। हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, सेम ये वाला स्टेप जी। सेकेंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, सर बिल्कुल सेम जी, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। स्टेप 3 सर सुपर प्रॉफिट, ये भी सेम जी, बिल्कुल सेम, तीनों स्टेप कॉपी पेस्ट, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप 4 गुडविल, ये चेंज होगा थोड़ा सा, इसमें गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, यानी कि ये जो परसेंटेज गिवन होगी किसी भी नाम से, अपॉन NRR इंटू 100। आंसर मतलब सर इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं है ना, याद रखना। अगर आपको सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं है। तो ये तो सर बहुत सिंपल हो गया जी। अगर सुपर प्रॉफिट आ गया तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बहुत ही आसान है। तो एक बार इसके स्टेप दोबारा से अगर रिमाइंड करें दिमाग में, सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट सम अपॉन नंबर, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड के दो फॉर्मूले, एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व। आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। आ गया क्या, सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। स्टेप्स याद रखना जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन में क्या करेंगे, गुडविल दे देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे देंगे और कहेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालें। तो आप यहां गुडविल रखेंगे या नंबर ऑफ ईयर परचेज रखेंगे, इधर जाके डिवाइड होगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपको एसेट लायबिलिटी दे देंगे और NRR दे देंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आपने यहां से निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट आपने यहां से निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकालना था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आंसर। यानी कि सर रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन जी, तभी बोल रहा हूं सीक्वेंस याद रखें, क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है रिवर्स ऑर्डर का। आगे चलते हैं, अब लास्ट मेथड और इस चैप्टर का, और चैप्टर खत्म, चैप्टर ही खत्म सर जी। एक ही क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा, इजी आएगा। लास्ट पॉइंट समझते हैं और क्लास को एंड अप करते हैं आज। सबसे पहले हम इसमें निकालने वाले हैं सर एवरेज प्रॉफिट। तो वही बात जैसे पहले निकाली, वही एवरेज प्रॉफिट हर एक में निकलना है, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सर सेम ही है, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का है वो। फिर हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बाद हम निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूरा वर्ड लिख दे, चलो देखो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। ठीक है बेटा, तो पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तीसरा आप क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बेटा ये है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही, इसको नाम दे दिया नेट एसेट का, यानी कि सर फॉर्मूले वही सर, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर क्या अभी करा ना सर, कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, नेट एसेट्स आ गए। अब लास्ट स्टेप गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू
क्या होगी गुडविल? स्टेप 2 यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट स्टेप 3। तो स्टेप 2 में से स्टेप 3 की वैल्यू माइनस करेंगे, वो गुडविल। इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं है। तो होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइडेड इसकी समरी दिमाग में बैठानी पड़ती है। ये रहा पूरा चैप्टर आपके नजरों के सामने। एडजस्टमेंट, 6 एडजस्टमेंट। एक बार क्विक रिवीजन, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इस साल में माइनस, अगले में प्लस। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इस साल में प्लस, अगले में माइनस। एबनॉर्मल लॉस जिस साल का है उस साल में प्लस, एबनॉर्मल गेन जिस साल का है उसमें माइनस। नॉर्मल रूटीन का एक्सपेंस, नॉर्मल रूटीन का खर्चा जो साल का है माइनस, नहीं बताया तो हर साल में से माइनस। एक वो थी एसेट खरीदा है और उसे गलती से हमने रेवेन्यू में चार्ज कर लिया, तो एसेट जिस साल में खरीदा है उस साल के प्रॉफिट में प्लस, उसी साल में डेप माइनस, और आने वाले हर साल में से डेप माइनस होगा जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म। बहुत सिंपल चैप्टर है, समरी बनाना और एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।